आप किसी साधना के भाव से भागवत जी को प्राप्त करना चाहो तो साधना के मार्ग पर चल के भी श्रीमद् भागवत प्राप्त नहीं होगी। आप बहुत धन कमा करके श्रीमद् भागवत प्राप्त करना चाहो तो अति धन कमा करके भी भागवत प्राप्ति नहीं होगी। तो भागवत प्राप्ति होती कैसी है, भगवत प्राप्ति होती कैसे है? केवल और केवल कृपा साध्य। ठाकुर जी की जिन पर कृपा होती है ना, उन्हीं को भागवत प्राप्त होती है। सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझे। सुहागन कौन है? बोले जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं वही सुहागन है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी इनसे रीझ गए, ठाकुर जी इनसे प्रसन्न हो गए। वैसे कोई किसी के पास में बैठे तो इतना सुख नहीं मिलेगा, लेकिन कोई कथा का प्रेमी हो उसके पास बैठने में भी सुख मिलता है, उसके पास कुछ क्षण बिताने में भी आनंद मिलता है, 2 क्षण बैठ करके कुछ संवाद करने में भी एक सुख की प्राप्ति होती है। जैसे इत्र लगाया हुआ व्यक्ति यदि दूसरे को छू ले तो दूसरे में से भी वही सुगंध आने लग जाती है, ऐसी कथा के श्रोता हैं। ये कथा का वक्ता क्या है? बोले इत्र की शीशी है और यहां से इत्र छिड़काया जा रहा है आप सबके ऊपर। आप सब लोग उस इत्र की सुगंध में सुगंधित हो रहे हो। जिसको जाकर के मिलोगे उसको भी सुगंधित कर दोगे, उसको भी आनंदित कर दोगे। ये कथा का प्रभाव है। तो कथा क्या है? कृपा साध्य। ठाकुर जी की कृपा जिस पर होती है उसी को भागवत की कथा सुनने और कहने का अवसर प्राप्त होता है, सबको प्राप्त नहीं होती। और होती भी है तो समझ नहीं आती। कई लोग कथा में आकर के बैठ जाते हैं लेकिन उनके पल्ले ही नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं व्यास जी। क्यों? ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्म हुआ, वेद वेदांतों का अद्भुत विद्वान, व्याकरण का अद्भुत विद्वान, शंकर जी का परम भक्त, लेकिन ठाकुर जी की कृपा नहीं थी इसलिए राक्षस था। लेकिन सबरी एक परम कुटी में रहती है, बहुत धनवान नहीं है, साधारण कुल में जन्म लिया है, कोई बहुत ऐश्वर्य वैभव ये सब उसके पास नहीं है, लेकिन ठाकुर जी उसके झूठे बेर खाने के लिए प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि उस पर कृपा है। वास्तव में बंधुओं ये भागवत की कथा क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 7 दिन में हम लोग खुद को भगवान के योग्य बनाने के लिए यहां बैठे। किस लिए बैठे? ठाकुर जी के योग्य हम बन जाएं। अभी हम योग्य नहीं हैं। ये एक चांस दिया है ठाकुर जी ने कि चलो एक चांस देता हूं, तुम मेरे योग्य बनना चाहते हो, मेरे लायक बनना चाहते हो तो लो चलो कथा कराओ। एक वक्ता को बुलवाओ, बैठ करके प्रेम से 7 दिन शुद्ध भोजन करना, शुद्ध सोना, शुद्ध उठना, शुद्ध कथा श्रवण करना, पूर्ण शुद्ध रहना और खुद को प्रयास करना कि मेरे योग्य बनाओ। और यदि 7 दिन में हमने योग्य बना लिया तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। नहीं तो 7 दिन बाद फिर से इसी इंदौर की गलियों में घूमते रहना, यहीं पर जॉब करना, यहीं बिजनेस करना, यहीं हंसना खेलना खाना पीना, यहीं चले जाना। वास्तव में हम योग्य बनाने के लिए बैठे हैं, खुद को ठाकुर जी के लायक बनाने के लिए यहां पर आए हैं। एक तरीके की क्लास है, कितनी सुंदर क्लास है देखो। अपनी कथा कराने वालों से मैं एक बात कहता हूं, भव्य भले ही मत कराना लेकिन दिव्य कराना। बड़ी बहुत कथा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कथा में दिव्यता होनी चाहिए, कथा में सुंदरता होनी चाहिए, कथा में सुख मिले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। भले ही भव्य नहीं है लेकिन कितनी दिव्य लग रही है, अच्छा लग रहा है। तो ये क्लासरूम अभी यहां सजी है इंदौर में, 7 दिन के लिए सजी है। ये अध्यापक हैं इस क्लास के, ये सारे कोऑर्डिनेटर बैठे हैं यहां पर, ये भी सब कोऑर्डिनेटर्स हैं।
प्रिंसिपल साहब पीछे खड़े हैं, बंसी बजा रहे हैं त्रिभंग लली बन करके। ये पूरी क्लासरूम है और आप सब लोग इस क्लासरूम के विद्यार्थी हो। जैसे स्कूल जाने वाला, कॉलेज जाने वाला, यूनिवर्सिटी जाने वाला जो स्टूडेंट होता है, जो बच्चा होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, मुझे क्या बनना है। अपने लक्ष्य को केंद्र में रख करके वो विद्यालय जाता है। जिस बालक का लक्ष्य डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वो बन जाता है। जिस बालक का लक्ष्य इन सब में नहीं है, मस्ती करनी है, उधम मचाने हैं, ऐशो आराम करने हैं, तफरी करनी है, कॉलेज में जाकर कुछ नहीं बन पाता वो। ठीक बंधुओं, आज ही एक लक्ष्य केंद्रित कर लीजिएगा, हमें क्या चाहिए, और उस लक्ष्य के साथ में अब 7 दिन तक कथा सुनिएगा। मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक इस कथा का साथ में छोड़ूंगा। कथा साथ छोड़ना ही नहीं है, वैसे भी लक्ष्य प्राप्त हो जाए तब भी नहीं छोड़ना है, लेकिन एक लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम लक्ष्य केवल एक ही है, हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए, ठाकुर जी हमारे हो जाएं कैसे भी। अभी तक नहीं हुए हैं, अब वो हमारे हो जाएं। यही हमारा परम लक्ष्य है कि आपकी प्राप्ति हमको हो जाए। बंधुओं, संसार कैसा है? नश्वर है, असत्य है। इस संसार में कोई अपना है ही नहीं। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थ के लिए यहां पर जी रहे हैं। आपसे कोई प्रेम दिखा भी रहा है तो उसका भी एक स्वार्थ है आपके प्रति। जिस दिन वो स्वार्थ खत्म, आप उसके कुछ नहीं हो। ऐसे स्वार्थ के झूठे जग में रह के क्या करना है बंधुओं? हम उन्हीं के रहे वो हमारे। बस यही एक परम लक्ष्य है। आइए इस मंगलमयी भागवत भागीरथी में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, मैं एक शब्द बहुत देर से बोल रहा हूं, भागीरथी। किसका नाम है भागीरथी? बताओ किसको बोलते हैं? गंगा को। एक भाव सुनो बंधुओं, एक होता है मंदिर। मंदिर स्थिर होता है, वो कहीं जाता नहीं है, एक जगह ही रहता है, हमको उसके पास जाना पड़ता है। लेकिन सरिता जो होती है ना, नदी जो होती है ना, भागीरथी जो होती है, वो बहते हुए हमारे पास आती है, वो बहते हुए हमारे बगल से निकलती है। एक प्रकार से गंगा ने भी कुछ दूरी बना रखी है, वो सीमित स्थान है, वहीं से गुजरती है। तब भगवान ने विचार किया, मंदिर एक जगह स्थिर रहता है, गंगा भी कहीं कहीं स्थानों से होके जाती है। ऐसा क्या किया जाए कि घर घर में जन जन तक मेरा भाव पहुंच सके। तब ठाकुर जी ने अपने मुख से एक सरिता को प्रकट किया, मुख से एक गंगा को प्रकट किया, मुख से एक भागीरथी को प्रकट किया, वही है भागवत। इसके पास आपको नहीं जाना पड़ता, ये आपके पास अपने आप आ जाती है। दुबे जी ने मन बनाया कि हमको कथा करानी है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्था समझ करके फोन किया, सब डन किया, नक्की किया, आ गई गंगा अपने आप बहती हुई। ये सरिता है, ये भागीरथी। एक बार मन यदि बना लिया जाए, अपने आप बहती हुई आपके पास आ जाती। ऐसी इस भागवत भागीरथी में हम लोग प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, एक चीज और बताएं, कथा में ना खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए, हाथ में कुछ तो हो, माला हो। माला नहीं रख सकते तो कई लोगों को बहुत नॉलेज होती है तो भागवत जी रख के बैठते हैं, साथ में श्लोक बोलते हैं। और यदि आप ये सब नहीं भी कर सकते तो कम से कम कागज और कलम तो होने ही चाहिए पास में। आपकी फायदे की बात है, कोई बात अच्छी लग जाए तुरंत उसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लो अपने।
डायरी में, क्योंकि सुनी हुई बात कई बार भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन लिखी हुई बात भूल नहीं पाते। इसलिए अपनी 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 जिम्मेवारी के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कुछ रखो पास में, फिर बैठो, फिर सुनो, कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, नवीन, अच्छा, मधुर। जिस प्रकार प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सारे पत्रकार लिख के बैठते हैं ना, कोई चीज, एक भी चीज रह ना जाए। ऐसे ही भागवत के वक्ता तो नहीं, लेकिन भागवत के जितने भी शब्द हैं वो ठाकुर जी ही बोल रहे हैं, और आप सब पत्रकार बनकर के एक एक शब्द को लिख लीजिए, जो बात बढ़िया लगे उसको तुरंत नोट डाउन कर लेना, ये आपकी भलाई के लिए है। तो भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूपों का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। 3 रूप कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। संसार में सत्य किसे कहा जाएगा? जो कभी असत्य नहीं हो सकता, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, वो सत्य है। और ठाकुर जी के अलावा इस संसार में कोई सत्य है नहीं। कोई भी वस्तु इस संसार में एक समय पर उसका अस्तित्व नहीं होता, उसको बनाया जाता है, और जिस वस्तु को बनाया जाता है वो एक दिन नष्ट जरूर हो जाएगी, इसलिए वो सत्य नहीं है। सत्य कौन है? जिसका कभी निर्माण नहीं हुआ, जिसका अस्तित्व अनादि तक रहेगा, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो सत्य है। और वो केवल ठाकुर जी हैं और कोई नहीं है। मेरा जन्म जब नहीं हुआ था, भागवत जी तब भी विद्यमान थी। आज मेरा जन्म हो गया, मैं कथा करता हूं, भागवत जी आज भी हैं। कुछ वर्ष बाद जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, भागवत जी तब भी रहेंगे। भागवत जी क्योंकि परम सत्य हैं, ठाकुर जी ही परम सत्य हैं, इसलिए उनका पहला स्वरूप क्या है? पहला रूप है सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। वे चैतन्य है। चैतन्यता का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार मानव देह है ये चैतन्य है, इसको सर्दी, गर्मी, पीड़ा आदि सब होती है, ऐसे ही ठाकुर जी का भी चैतन्य स्वरूप है। ठाकुर जी भी चैतन्य है। हम सबके घर में ठाकुर जी का एक रूप विद्यमान होता है, उसको कहते हैं अर्चावतार। सबके घर में है। सबके घर में लड्डू गोपाल हैं, किसी के घर में ठाकुर जी के त्रिभंग लली स्वरूप है, किसी के घर में लड्डू गोपाल है, किसी के घर में अलग अलग रूप में। हमारे साथ सेवा में ठाकुर जी का श्रीनाथ स्वरूप रहता है, श्रीनाथ जी के रूप में रहते हैं। ये ठाकुर जी का 25वां अवतार है जो हमारे घर में बैठा है, इसको बोलते हैं अर्चावतार। अर्चावतार भगवान का जो स्वरूप है, इनके प्रति सदैव चैतन्यता का भाव रखो। चैतन्यता का भाव रखने का तात्पर्य क्या है? वे चैतन्य हैं हमारी तरह, उन्हें भी सर्दी लगती है, उन्हें भी गर्मी लगती है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, उनका भी सब भाव उनके प्रति रखना पड़ता है। बंधुओं देखो, प्रत्येक घर में ठाकुर जी होने चाहिए। मंदिर में जो ठाकुर जी प्रतिष्ठित हैं, उनका स्पर्श केवल पुजारी कर सकता है, उनको सब नहीं छू सकते, उनके पास सब नहीं जा सकते। लेकिन अपने घर में मंदिर बनाने का अधिकार भगवान ने सबको दिया। तुम मंदिर में आके मेरा स्पर्श नहीं कर सकते तो अपने घर में बना लो,
खूब दिन रात मेरी सेवा करो, मेरा स्पर्श करो, जो कहना है करो, सब करो प्रेम से। वृंदावन में एक संत थे, वो कभी बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाते थे। इस पर माइक लगा दो, नहीं छोड़ो, कभी बिहारी जी दर्शन कर, बिहारी जी क्या किसी मंदिर में नहीं जाते थे। एक दिन उनके शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप कहीं दर्शन करने नहीं जाते, आप बिहारी जी नहीं जाते, राधा वल्लभ जी आदि, हमने कभी आपको कहीं दर्शन करते हुए नहीं देखा। तो संत ने कितना अच्छा उत्तर दिया, वो बोले मेरी कुटिया में ठाकुर जी बैठे हैं, इनको छोड़ के कहाँ जाऊं मैं? क्या ये बिहारी जी नहीं है? क्या ये राधा वल्लभ जी नहीं है? क्या ये राधा रमन जी नहीं है? सब इनमें ही तो विद्यमान है। भाव हो, अपने घर में एक मंदिर बनाओ, अपने घर के ठाकुर जी को जितना रज करके उनका श्रृंगार करो, उनको बढ़िया भोग लगाओ, सब करो। 7 दिन तक हम ये भी बताएंगे सेवा कैसी होनी चाहिए ठाकुर जी। वे आपके घर के ठाकुर जी हैं, इसका मतलब वो आपके हैं। आप जैसे चाहोगे वैसे रहेंगे, जैसे खिलाओगे वैसे खाएंगे, जैसे सुलाओगे वैसे सोएंगे, जैसे उठाओगे वैसे उठेंगे। कभी कढ़ी में नमक ज्यादा डाल दोगे तो कहेंगे नहीं कि नमक ज्यादा है। कभी रोटी ठंडी पधरा दोगे तो ये नहीं कहेंगे रोटी ठंडी है, गर्म करके लाओ। खट्टी दही रख दोगे तो कभी ये नहीं कहेंगे माँ दही खट्टी है, दूसरी लेके आओ। आपके खुद के बालक नाक मुंह मोड़ेंगे, लेकिन घर के ठाकुर जी कभी मना नहीं कर सकते। जैसा भोग दे दोगे ठाकुर जी स्वीकार कर लेते। क्यों? क्योंकि वो आपके हैं और आपके लिए आए हैं, आपके लिए ही उनका आगमन हुआ है। हल्का सा कम। वैष्णव भक्त हुए श्री रैदास जी। नाम सुना रैदास जी का? रैदास जी एक बार स्नान कर रहे थे नदी में, तो स्नान करते हुए उनको ठाकुर जी का एक विग्रह नदी में प्राप्त हुआ। उस विग्रह को ले जाकर के श्री रैदास जी ने खूब सुंदर उसकी सेवा पधरा ली। रैदास जी की कुटिया पता है कैसी थी? रैदास जी की जो कुटिया थी, उस कुटिया में ही जो कोने होते हैं ना, घरों में कोने होते हैं, ऐसे कोने के उन्होंने नाम रखे थे। एक कोना उसका नाम बद्रीनाथ, एक कोना उसका नाम रामेश्वरम, एक कोना उसका नाम द्वारिका, खिड़की जहां है उसका नाम जगन्नाथपुरी, द्वार का नाम वृंदावन। ऐसे करके उन्होंने घर के हर कोने का नामकरण किया हुआ था। क्यों किया था नामकरण? जब भी उनका मन होता था, भजन करते करते मन होता द्वारिका जाना है, तो तुरंत उस कोने में जाके बैठ जाते जिसका नाम द्वारिका है, और यही भाव रखते कि मैं द्वारिका में बैठा हूं। उनकी इच्छा होती जगन्नाथपुरी जाना है तो जगन्नाथपुरी वाले कोने में चले जाते। वाह वाह वाह, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कितना सुंदर ठाकुर जी का मंदिर विद्यमान है। मन में विचार करते, मानसिक भाव से तीर्थ यात्रा करते पूरे दिन। अपने ठाकुर जी जो उनको नदी में प्राप्त हुए, उनको घर लेकर के आए, खूब उनका सेवा, खूब उनका श्रृंगार, खूब बढ़िया सब पधराने लगे। ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी चलो आज आपको जगन्नाथपुरी घुमा के लाऊं, तो ठाकुर जी को ले जाते। ठाकुर जी चलो आज द्वारिका चलो, तो द्वारिका ले जाते। ऐसे करके सेवा करते अपने ठाकुर जी की। लेकिन एक बार रैदास जी की इस पावन सेवा को देख करके कुछ पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग, उन लोगों ने राजा से जाकर के रैदास जी की शिकायत कर दी। क्योंकि श्री रैदास जी जो थे वो नीच कुल में उनका जन्म हुआ था, ज्यादा श्रेष्ठ घर खानदान में उनका जन्म नहीं हुआ था। इसलिए प्राचीन काल के लोगों में बहुत मति होती थी, ये कौन सी जाति का है, कौन सी प्रजाति, ऐसा भाव रखते थे। तो सबने जाकर राजा से कहा कि राजन, ये रैदास जी जो हैं, ये नीचे कुल में इनका जन्म हुआ और ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इनका अधिकार नहीं है। ये अधिकार तो हम ब्राह्मणों का है, हम पंडितों का है। ठाकुर जी हमको प्राप्त होने चाहिए।
चाहे जैसा भी हो, मुझे लगता है ठीक है। कभी कभी सर्दियों में किसी के घर में दर्शन करने जाते हैं और ठाकुर जी को जब हाफ स्लीव्स में देखते हैं तो सर्दी तो लगती है, भाई देखो इनके घर में ठाकुर जी बैठे हैं, उन्होंने भी आधे माह के कपड़े पहने, ठंडी तो लग रही होगी। लेकिन हम मन में विचार करते हैं कि इनको सर्दी लगे चाहे गर्मी लगे, ये आए तो अपनी मर्जी से इनके घर में। हम कौन होते हैं ये बीच बिचौले बनने वाले की भाई इनको ऐसे कपड़े पहनाओ, ऐसे बैठाओ, ऐसे कराओ। हाँ, कहीं पर यदि कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा हो तो बता देना चाहिए। एक बार न्यूयॉर्क में कथा कर रहा था मैं, तो वहां पर पहले दिन कथा के बाद वहां की एक माता जी भोजन बना के लाई। भोजन मैंने जैसे ही पाया, मैंने पहले ही पूछा, मैंने भोग लग गया ठाकुर जी का? बोला हाँ भोग लग गया। तब हमारे लाल जी नहीं थे, हमारे ठाकुर जी नहीं विराजते थे साथ में। तो मैंने पूछा माँ भोग लग गया? बोले हाँ मंदिर में भोग लगा के लाई। मैंने जैसे ही पाया तो मुझको लगा कि इसमें जरूर प्याज है, भोजन का स्वाद ही अलग हो रहा था। हमने मैया से बोला, मैंने माँ एक बात बताओ, इसमें प्याज है ना? बोले हाँ इसमें प्याज तो है। मैंने कहा आपने प्याज की वस्तु का भोग लगा दिया ठाकुर जी का? बोले आज से लगा रही हूं, मैं तो 25 साल से लगा रही हूं, ठाकुर जी तो रोज पाते हैं बढ़िया प्रेम से। हमने कहा माँ देखो एक बात आपको बताऊं, मुझे ना भिंडी की सब्जी पसंद नहीं। कोई अपने घर बुलाता है तो मैं पहले ही बोल देता हूं भिंडी मत बनाना, बाकी कुछ भी बनाना सब पाऊंगा। और यदि गलती से उस व्यक्ति ने भिंडी बना दी तो फिर क्या होगा? मैं रूखी रोटी खा लूंगा लेकिन भिंडी नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ऐसे ही माँ, आप यदि प्याज और ये लहसुन आदि इन सबको भोग में बनाओगी ना, ठाकुर जी आपकी श्रद्धानुसार रोटी रूखी खा लेंगे लेकिन सब्जी नहीं खाएंगे। अब ठाकुर जी रूखी रोटी खाएं आपको अच्छा लगेगा? और नहीं, हमको कभी नहीं लगे। मैंने तो फिर कल से बंद करो, क्योंकि ठाकुर जी को ये सब्जी प्रिय नहीं है। अब जैसे देश जैसा वेश, उनको उसी रूप में समझाना पड़ता है। तब से वो मैया ने फिर प्याज लहसुन का भोग लगाना बंद किया। हाँ, इतना नियम तो हम बता सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी कैसे बैठाने, कैसे सुलाने, कैसे करने, वो आपके ठाकुर जी, आपको जैसा रुचि लगे वैसा करो, हम नहीं बताएंगे और ना बताना चाहिए। जहां थोड़ी अमर्यादा हो वहां मर्यादा बता दो, लेकिन ज्यादा कुछ मत कहो। रैदास जी ने राजा से कहा कि मेरे ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी यदि किसी के घर में आते हैं तो वो उसके सदस्य की तरह होते हैं, उसके परिवार की तरह होते हैं, वो जाति पाति नहीं देखते हैं। आप मुझसे मेरे ठाकुर जी दूर क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण सब चिल्लाने लगे, बोले अरे रैदास, तुम जानते नहीं हो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारी जाति के लोगों का अधिकार नहीं ठाकुर जी के स्पर्श का। रैदास ने राजा से कहा तो राजन बताइए क्या करना है? बोले कल एक काम करते हैं, आप अपने ठाकुर जी को लेकर के आओ, बीच में सिंहासन पर ठाकुर जी बैठ जाएंगे, एक तरफ ये ब्राह्मण लोग बैठ जाएंगे, एक तरफ आप बैठ जाना, और दोनों ठाकुर जी को अपने पास बुलाना। जिसकी गोद में ठाकुर जी जाके बैठ गए, ठाकुर जी उसी के। ठीक है। दूसरे दिन सिंहासन लगाया गया, एक पर ठाकुर जी विराजमान हो गए, एक तरफ ब्राह्मण देवता बैठ गए, एक तरफ रैदास जी बैठ गए। ब्राह्मणों ने पहले ठाकुर जी को पुकारना शुरू किया, श्री सूक्त का गान किया, पुरुष सूक्त का गान किया, उच्च स्वर में वेदों के मंत्र गाने लगे, ठाकुर जी का आवाहन करने लगे। लेकिन ठाकुर जी ने अपना स्थान छोड़ा नहीं, हिले ही नहीं, वहां से मूर्ति के रूप में विद्यमान थे। ब्राह्मणों ने खूब प्रयास किया, ठाकुर जी उनके पास नहीं गए। तब राजा ने कहा रैदास जी अब आप बुलाओ ठाकुर जी को। रैदास जी के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके थोड़ी दूरी बना करके बैठ गए। अपनी गोद में ही एक आसन बिछा दिया और ठाकुर जी को इशारा करने लगे, बोले प्रभु आओ, आकर के गोद में विराज जाओ। और तब श्री रैदास जी ने एक पद गाया,
मन क्रम वचन कहे रह दासा। हे राम जी, मेरे तो केवल आप हो, आठों प्रहर पूरे दिन केवल आपकी ही सेवा ही मेरा धर्म है। आपके अलावा तो मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे जैसे हजारों लाखों मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरे लिए तो आप केवल अकेले हो प्रभु। जो तुम तोड़ो राम मैं ना ही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जब रैदास जी ने श्री मीराबाई को अपने ठाकुर जी प्रदान किए, तब मीराबाई ने भी ये पद गाया, जो तुम तोड़ो श्याम मैं ना ही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ कवर संग जोड़ू रे। लेकिन पहले ये पद श्री रैदास जी ने गाया, और रैदास जी इस पद का गान कर रहे थे, जो तुम तोड़ो राम मैं ना ही तोड़ू रे। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था, सब लोग बैठे थे, राजा देख रहा है, ब्राह्मण बैठ करके देख रहे हैं। तभी देखते ही देखते क्या होता है, सामने सिंहासन से ठाकुर जी की प्रतिमा उतर करके चल करके आती और आकर के श्री रैदास जी की गोद में आकर के रैदास जी से लिपट जाती है। रैदास जी का आलिंगन जैसे एक छोटा बालक अपनी मां से लिपट जाता है, वैसे ठाकुर जी जाकर के रैदास जी से लिपट गए। और तब ये बात सिद्ध हो गई कि जिसके घर के ठाकुर जी हैं वो उसी के घर के हैं, उसकी इच्छा से आए हैं, उसके यहां प्रसन्न रहने के लिए आए हैं, इसलिए उनको उससे कोई दूर कर नहीं सकता। इसलिए बंधुओं, आज से अपनी दृष्टि बदल देना। ये घर के मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी को केवल ठाकुर जी मत मानना। ये साक्षात हमारे कोई प्रियतम हैं, हमारे कोई बालक हैं, हमारे कोई सखा हैं, हमारे कोई इष्ट हैं। उनके प्रति भगवान का भाव मत रखो। भक्ति के पथ पर चलने वालों को एक चीज का ध्यान रखना है कि ठाकुर जी भले ही भगवान हैं, लेकिन उनके प्रति ज्यादा भगवान का भाव रखो मत। क्योंकि भगवान को भगवान मानोगे तो एक दूरी हमेशा बनी रहेगी। उनको कोई अपना मानो, उनसे कोई संबंध बना लो। ठाकुर जी से संबंध बन जाएगा तो फिर ठाकुर जी से जो दूरी है वो सारी दूरियां दूर हो जाएंगी, एक समीपता आ जाएगी। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य और दूसरा स्वरूप है चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य। आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उस समय यही भाव रखो, जैसे पति को तेज नमक तेज मिर्च लग सकती है, बेटे को ऐसा स्वाद चाहिए, वैसे ही ठाकुर जी का भी कोई ना कोई स्वाद होगा, उस स्वाद को विशेष प्रधानता दो। थाली जब सजाओ ना भोग की, तो उसमें माखन मिश्री जरूर रखो, और माखन मिश्री वाली जो कटोरी है, थाली ठाकुर जी के सामने रखते समय उसको सबसे आगे रखो। ठाकुर जी पहले वो खाएंगे, उसके बाद कुछ नमकीन खाएंगे, फिर कुछ मीठा खाएंगे, फिर कुछ नमकीन खाएंगे। इस तरीके से थाली सजाओ ठाकुर जी की। सेवा में अपनत्व कब आता है? जब ठाकुर जी से कोई संबंध हो जाता है। ठाकुर जी से यदि कोई संबंध नहीं है ना, तो आप सेवा में कभी अपनत्वता सेवा करोगे। जैसे आजकल माताएं क्या करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ध्यान रखने के लिए आया को रखती हैं। बड़े घरों में एक आया रहती है। बोले आया क्या है? बोले ये एक प्रकार से बच्चे की दूसरी मां समझ लो। बच्चा कब सोएगा, कब उठेगा, कब क्या खिलाना है, सब वो वही करती है, आया ही करती है। लेकिन आप कितनी भी महंगी दक्षिणा देकर के आया रख लेना, कितने भी महंगे पैसे देकर के आया रख लेना, जितना प्रेम उस पुत्र को, उसको जन्म देने वाली मां कर सकती है, वो आया कभी नहीं करेगी। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये आया वाली सेवा मत करो ठाकुर जी की। एक मातृ भाव से, एक मित्र भाव से, एक प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा करो। हम लोगों की सेवा अभी कैसी आया वाली सेवा है। ठाकुर जी को उठा दिया, घंटी घुमा दी, उसके बाद ठाकुर जी के आगे चना चनौरी रख दिए, एक अगरबत्ती जला दी, और मंदिर में एसी नहीं लगा, कूलर नहीं लगा, कोई नहीं, पंखा में ही बैठे हैं ठाकुर जी, उसी में ही गुजर बसर करें अपना।
सामने चना चनौरी रखे हैं, मिष्ठान रख देते हैं, उसमें चींटी लग जाती हैं, वही ठाकुर जी पा रहे हैं। ऐसा नहीं। ठाकुर जी की सेवा में अपनत्वता तभी प्रकट होगी जब ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध होगा। ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ। तो ठाकुर जी का पहला स्वरूप सत्य, दूसरा स्वरूप चैतन्य, और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप है आनंद। जैसे ही आपने ठाकुर जी को अपना माना नहीं कि ठाकुर जी आनंद देने लगेंगे, फिर सुख देने लगेंगे। इस संसार में हर वस्तु आपको सुख दे सकती है, आनंद कोई नहीं दे सकता। सुख में और आनंद में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुख किसे कहते हैं? संसार की कोई व्यवस्था, उसको सुख कहते हैं। आप सोफे पर बैठे हो, क्या लग रहा है? बोले सुख मिल रहा है। पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बढ़िया सुगंधी आ रही है, बढ़िया बंशी बज रही है, मधुर मधुर संगीत चल रहा है, सुख मिल रहा है। लेकिन यदि कथा शांत हो जाए ना, बंशी बजती रहे, कूलर चलते रहे, सोफे पे बैठे रहोगे, आधे घंटे बाद बोरियत होने लगेगी। क्यों? जो जो वस्तु आपको सुख दे रही है वही आपको फिर धीरे धीरे कष्ट देने लगेंगी। आपका मन उच्चाटित होने लगेगा, फिर मन कर कहीं बाहर जाएं, कहीं और जाएं, कहीं और जाकर के बैठें। क्यों? क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु केवल सुख देती है, आपके मन को थोड़ी देर खुश रख सकती है, लेकिन लाइफ टाइम एंजॉयमेंट वो नहीं दे सकता आपको। ये जो आनंद है, ये आनंद कहां प्राप्त होगा? ठाकुर जी की कथा में प्राप्त होगा, ठाकुर जी के दर्शन में प्राप्त होगा, ठाकुर जी की लीला श्रवण में प्राप्त होगा। ये आनंद प्राप्त कराएगा। आज तो पहला दिन है, आप लोग थोड़ा मुझे जान रहे हो, मैं थोड़ा आपको जान रहा हूं। कल परसों से आपको पता भी नहीं चलेगा 4 घंटे कब हो गए। आप ऐसा कहोगे महाराज जी 1-8 घंटे थोड़ी और बढ़ा दो कथा, पता ही नहीं चलता 4 घंटे कब हो जाते। ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का स्वरूप, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी की हर वस्तु सुख नहीं देती, वो आनंद देती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो फिजिक्स में एक डेंसिटी बताई जाती थी कि जैसे एक लड्डू खाओ, एक लड्डू यदि देखो तो उसको खाने की इच्छा प्रकट होती है। उसको देख करके मन करता है इसको कैसे भी खा लें, हमारी जीभ में पानी आने लगता है, हमारी आंखें बार बार उसको देखने लगती हैं, बुद्धि विचार करने लगती है, अरे इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही आप उस लड्डू को पाते हो, खाते हो, तो जिस जिस वस्तु आपके दिमाग ने जो सोचा, आंखों ने जो सोचा, जीव ने जो सोचा, मन ने जो विचार किया, वो वस्तु वो लोग लेने लगते हैं उस लड्डू में से। तो क्या होता है, अगला लड्डू जब आप खाने जाते हो तो पहले से थोड़ा कम स्वाद आता है। तीसरा लड्डू जब खाने जाते हो तो दूसरे से भी कम स्वाद आता है। चौथा लड्डू खाने जाओगे तो बिल्कुल ही कम स्वाद आएगा। 5वां लड्डू जब सामने रखा जाएगा तो देखने की इच्छा भी नहीं होगी। क्यों? आपका जो अंग प्रत्यंग है वो धीरे 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 ऊब जाता है उस वस्तु से। संसार की हर वस्तु ऐसी है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। रात में लेट जाते हैं बिस्तर पे, इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, रील्स देखते जा रहे हैं, क्या चल रहा है दुनिया में सब देखते जाते हो। इधर करवट बदल के देखेंगे, उधर करवट बदल के देखेंगे, उल्टे होके देखेंगे, सीधे होके देखेंगे। कई लोग तो ऐसे करते करते फिर सो जाते हैं, सिर पे मुंह पे फोन गिर पड़ता है उनके। क्यों? हम सब जगह सुख खोज रहे हैं, लेकिन ये संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ना, इनकी एक लिमिट होती है। ये उससे ज्यादा सुख आपको नहीं दे सकते। मुझ पर भगवान कृपा कर दें, मैं आप सब इंदौर वासियों को लेकर के चलूं कहां? दुबई। और दुबई के सबसे बढ़िया होटल में ले जा करके आप सबको 5 स्टार होटल में एक रूम दे दूं, जाओ जाकर के रहो। आप लोग सब रूम्स में एंटर कर गए, अब बढ़िया रूम है, बढ़िया मखमल गद्दे लगे हुए हैं, शॉवर बहुत बढ़िया है, व्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है।
आप अंदर कमरे में जाके बड़े प्रसन्न हो गए, मुझको बड़ा साधुवाद कहने लगे, इंद्रेश जी बड़े अच्छे, देखो हमको दुबई लेके आए, कितने बढ़िया होटल में हमको रुकवाया। लेकिन 2-4 घंटे उस कमरे में रहने के बाद आपका मन हुआ अब चलो थोड़ा बाहर जाया जाए। जैसे ही आपने गेट खोला तो गेट लॉक हो गया। क्यों? बोले इंद्रेश जी लॉक करके चले गए। आपने फोन किया, बोले इंद्रेश जी गेट लॉक हो गया। मैंने कहा हाँ तो बस मिल गया ना होटल, उसमें रहो बस प्रेम से, उसी में ही जीवन गुजारो अपना, अब गेट नहीं खुलेगा। रह पाओगे? नहीं रह सकते। कई बार हम लोग हिमालय की यात्रा पर जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, वहां टूटी फूटी छोटी सी एक झोपड़ी जो घने वन के बीच में हो, उसमें बैठने में वो सुख मिल जाता है जो 5 स्टार होटल में नहीं मिलता। हमारा मन बड़ा चंचल है, इसका सुख कहां बैठा है कोई नहीं जानता। मॉल में जाते हैं, दुनिया भर की दुकानों में घूम लेते हैं, जीन्स पसंद नहीं आती। सूट देखने के लिए माताएं जाएंगी, इतने सारे सूट निकलवा लेंगी, लेकिन आंख जिसको खोज रही है वो मिलता नहीं है, क्योंकि सब संसारी वस्तु हैं। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी से मिलित कोई भी वस्तु यदि एक बार आपको सुहा गई ना, वो सुख नहीं देगी, वो फिर आनंद प्रदान करेगी। और वो आनंद कभी नष्ट नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। वहां पर फिजिक्स खत्म हो जाती है, उसकी डेंसिटी नष्ट हो जाती है, फिर वो कभी आपका आप जितना उसको भोगोगे, जैसे कहते हैं ना पानी पीने से प्यास कम होने लगती है, लेकिन ऐसा कभी सुना आप जितना पानी पी रहे हो उतनी प्यास बढ़ रही है? पानी पीने से प्यास कम हो जाए तो समझो सुख है, पानी पीने से प्यास और बढ़े तो समझो वही आनंद है। ठाकुर जी की कथा वही पानी है जिसको पीने से प्यास बुझती नहीं और ज्यादा लगती है और मन करता है। ये ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप है, आनंद। कहीं भी देख लो इनको, यहां पे इतने सारे फोटोज लो, कहीं देख लो, इनको देखते ही एक आनंद जैसी अनुभूति होती है। किसी का पिक्चर देख करके, किसी की फोटोग्राफ देख करके कई बार नेगेटिव वाइब्स भी आती हैं, लेकिन आप इनको जहां कहीं देखोगे वहीं देख करके आनंदित हो जाते हैं, वहीं देख करके प्रसन्नता होती है, बहुत पॉजिटिव लगते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनका स्वरूप ही है आनंद। नंद घर कृष्ण भयो, यशोदा घर लाला भयो, कोई नहीं गाता नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। ये आनंद है। तो ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ये 3 रूप है। भगवान के 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना। ये 3 भगवान के काम हैं। 3 प्रकार के तापों को जो दूर कर देते हैं। अब देखो, एक मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। भगवान कभी भी कष्टों को, दुखों को दूर नहीं करते। आप यदि ऐसा विचार करो कि भगवान की शरण में जाने से, भगवान के सन्मुख बैठने से हमारे जीवन में फिर कभी कोई आपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुख तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कष्ट तो जीवन में आएगा ही आएगा। बस इतना होगा, ठाकुर जी की सन्निधि में बैठने से उस दुख से जूझना कैसे है वो आपको पता चल जाएगा, उस दुख से लड़ना कैसे है, उस संकट से डट के सामना करना कैसे है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब ट्यूशन टीचर पढ़ा रहेगा तो उससे आप क्लास में फर्स्ट आ जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ट्यूशन टीचर के पढ़ाने से क्लास में फर्स्ट आया कैसे जाए ये जरूर पता चल जाएगा। ठीक वैसे ही भगवान हैं, उनकी शरण में जाने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, दूर नहीं होंगे, कष्ट तो आएंगे, लेकिन उन कष्टों से लड़ा कैसे जाए, उनका सामना किया कैसे जाए, ये पता चल जाएगा। और पता ना भी चले तो आप अपने आप ही ऐसा कुछ कर बैठोगे
क्यों, अपने आप दुख समाप्त हो जाएगा। ठाकुर जी ऐसी कृपा करते। खेल यहीं तो बिगड़ता है, हमारे सामने दुख आ जाता है और हम सोच विचार में पड़ जाते हैं अब हमको क्या करना चाहिए। कई लोग सोचते रहते हैं, कई उस दुख से भाग जाते हैं, लेकिन हमको करना क्या है, डट के सामना करना है, लड़ना है, उससे आगे निकलना है। वो कैसे प्राप्त होगा, ठाकुर जी की सन्निधि से प्राप्त हो जाए। मीराबाई के जीवन में कम कष्ट नहीं थे, लेकिन मीराबाई अपने समस्त कष्टों को ऐसे पार करती चली गई जैसे कोई गाय के खुर का गड्ढा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी थे उसके साथ। तापत्रय विनाशाय, भगवान त्रितापों का सर्वनाश करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक था। बंधुओं, कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठ करके यज्ञ कर रहे थे मानव कल्याण के लिए। लेकिन तभी उनको पता चला कि शायद यज्ञ से हम मानव का कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्या करना चाहिए? तभी वहां पर परम विद्वान श्री सूत जी का आगमन हुआ। और जैसे ही विद्वान को देखा तो विद्वान को देखते ही सब लोगों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे प्रश्न करना शुरू किया। देखो, विद्वान के साथ में तर्क नहीं होना चाहिए, विद्वान के सन्मुख जिज्ञासा होनी चाहिए। कई लोग हमसे कथा सुनते हैं, हम कथा करके जैसे नीचे उतरेंगे तो वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हम देखें तो सही इनको कितनी नॉलेज है। फिर आके वो पूछेंगे, अच्छा सुदामा जी के मम्मी पापा का नाम क्या था, राम जी की दादी का नाम क्या था। ये प्रश्न नहीं है, ये तर्क है, ये डिबेट है आपकी, ये कुतर्की है। और कुतर्की व्यक्ति ना, याद रखिएगा, कभी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा। ज्ञान यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपके भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है, वैसे ही ज्ञान जो है ना, ये जिज्ञासा के पात्र में टिकता है। जब तक जिज्ञासा मन में नहीं होगी तब तक नहीं टिकेगा। हाँ, कभी कभी संदेह होता है हमको। पहले हमने एक प्रश्न एक महाराज जी से किया, उन्होंने ऐसा बताया, क्या ऐसा ठीक है? ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन जो तर्क है ना, ये तर्क ये अच्छा नहीं है। जिज्ञासा अच्छी है, विद्वानों के प्रति जिज्ञासा रखो। अच्छा, एक बात और मैं कह दूं, अब तक अभी जितने लोगों ने पांव छू लिए, अब हमारे पांव मत छूना। हम पांव छुपाते नहीं है अपने कभी, लेकिन कई जगह क्या होता है कि लोग नहीं मानते, उनको ऐसा लग जाता है महाराज जी अपने एटीट्यूड में रहते हैं, पांव नहीं छूने देते। ऐसी बात नहीं है। आप हमारे कथा के नित्य श्रोताओं से पूछ लो, मैं कभी पांव नहीं छूने देता। क्यों? उसके पीछे कई कारण हैं। हमारा मानना ऐसा है कि जब तक महाराज लोगों से आप जिज्ञासा नहीं करो तब तक आपको प्रणाम का अधिकार नहीं है। जब उनसे कुछ प्राप्त कर लो, उनसे आपकी जिज्ञासा का समाधान हो जाए, तब उनको प्रणाम करो। और प्रणाम भी छू करके नहीं होना चाहिए, प्रणाम दूर से ही होना चाहिए। दूर से ही सर झुकाओ, दंडवत कर लो, छू करके प्रणाम। उससे पता क्या होता है, जिसको हम प्रणाम करते हैं, जिसके पांव छूते हैं, उसके पुण्य निकल के हमारे अंदर आ जाते हैं। तो यदि आपने हमको प्रणाम किया तो हमारे पुण्य सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए दूर से ही प्रणाम करो। इसलिए हम ज्यादा पैर छूने नहीं देते। हाँ, गिनती के 2-4 तो पुण्य करते हैं हम, वो भी आप ले जाओ, इसलिए दूर से ही प्रणाम अच्छा है। अच्छा, प्रणाम किसको करना चाहिए? माता पिता गुरु, इनको तो प्रणाम करना ही चाहिए। इनके अलावा हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, जिसको देख करके प्रणाम करना पड़े वो प्रणाम उचित नहीं है, जिसको देख के प्रणाम अपने आप हो जाए। कई बार ऐसा होता है
हम संत महात्माओं के प्रति ज्यादा विश्वास नहीं रखते, लेकिन ऐसा कोई दिव्य तेज पुंज लेकर के एक संत हमारे सामने आता है, हमारा मन करता है कि सर झुका दें, नीचे झुक करके इसको प्रणाम कर लें, उसी को ही प्रणाम करना चाहिए। देख रहे हैं सब प्रणाम कर रहे हैं तो हम भी कर लें, वो उचित नहीं। कहीं कहीं हो, किसी किसी को हो। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, जिज्ञासा। जिज्ञासा करो विद्वानों के प्रति। यज्ञ कर रहे थे 88,000 सोनकादि ऋषि, उन्होंने अपना यज्ञ छोड़ा और सूत जी के पास जाकर के कहा कि महाराज हजारों वर्षों का यज्ञ कर रहे हैं हम, हमारा मन अशांत है अभी भी, आप हमारे मन की अशांति को दूर करो। क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? तब उन्होंने जिज्ञासा करते हुए कहा, क्या जिज्ञासा? बोले प्रभु श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, हमें ये बताओ। और केवल इतना मत बताना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपाय बताना, और सुनो कम समय में बताना, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए कम समय में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति कैसे हो, हमको ये बताओ। ये प्रश्न किया। सूत जी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, हे सौनकादि ऋषि, आप लोगों ने प्रश्न किया भगवान की प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपाय बताओ। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हे मानवों, संसार में समय जो है ना, वो एक काल रूपी व्याल है। व्याल कहते हैं सर्प को। समय जो है ये सर्प के समान है, और हम सब उस समय रूपी सर्प के मुख के ग्रास बन के बैठे हैं। वो कभी भी हमारा अंत कर सकता है। मैं अभी कथा सुना रहा हूं, कल सुना पाऊंगा, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। आप आज सुन रहे हो, कल सुन पाओगे, कोई गारंटी नहीं है। कभी भी अंत हो सकता है, क्योंकि हम सब काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हैं। इसलिए हमारा अंत कभी भी हो सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं, धन कमाते हुए और विद्या कमाते हुए सदा ये विचार करना चाहिए कि अभी तो मेरा जीवन बहुत लंबा है, लेकिन भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए ये सोचना चाहिए मेरा अंत कभी भी हो सकता है। जितना हो सके इस क्षण को भी भजन में ही व्यतीत कर दूं। हमारा क्षण कभी भी अंत हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र की शरण में चले जाओ। इनकी शरण में जाने से तुमको, तुम्हारे हृदय का भय, काल का भय नष्ट हो जाएगा, तुमको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत की शरण में जाओ। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये भागवत कैसा ग्रंथ है, इसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। तब सूत जी महाराज ने वर्णन किया, बोले कि भैया सुराणाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है ये भागवत की कथा। ऐसी भागवत की कथा है। बोले देवताओं को दो चीज दुर्लभ है संसार में, जो चीज हम मानवों को प्राप्त है। पहली भागवत की कथा और दूसरी छाछ। देवताओं को छाछ नहीं मिलती पीने को, ये बात सत्य है बिल्कुल। तक्रम सक्रश्च दुर्लभम। तक्र कहते हैं छाछ को। छाछ देवताओं को पीने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उसके पीछे बहुत अच्छा एक रीजन भी है कि स्वर्ग में एक वृक्ष है, उसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष स्वर्ग की किसी भी वस्तु को बासी नहीं होने देता। वहां पर दूध भी कभी बासा नहीं होता, रोटी भी कभी बासी नहीं होती, सब्जी भी कभी बासी नहीं होती। इसलिए देवताओं की दाढ़ी मूछ भी कभी नहीं आती, वहां वृद्धावस्था भी नहीं होती। इसलिए वहां पर दूध कभी बासा होता नहीं, दूध कभी खट्टा होता नहीं, इसलिए छाछ कभी बनती नहीं, देवताओं को पीने को मिलती नहीं। इसलिए आज्ञा की गई है शास्त्रों में, तक्रम सक्रश्च दुर्लभम। देवताओं को छाछ नहीं मिलती पीने को, और भागवत की कथा भी नहीं मिलती सुनने को। क्यों नहीं मिलती भागवत की कथा? क्योंकि देवता सब बहुत व्यस्त हैं अपने कार्यों में।
सूर्य को पूरे दिन संसार को रोशनी प्रदान करनी है, चंद्रमा को शीतलता प्रदान करनी है, वायु को वायु देनी है, वरुण को जल प्रदान करना है। सब व्यस्त हैं, इनके पास एक क्षण का भी अवकाश नहीं है जो ये कथा सुन सके। ये दोनों वस्तु मानवों को मिली है, भागवत और छाछ। इसलिए खूब जम के कथा सुनो, खूब छाछ पियो। हाँ, और गर्मियों में चाय मत पियो, छाछ पियो। लेकिन हाँ, याद रहे, कथा से 2 घंटे पहले पी लेना। कहीं कथा से तुरंत पहले पी के आओगे तो फिर कथा में आके सोते रहोगे। छाछ में एक थोड़ा सा ना नशा होता है। यदि भोजन के बाद भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में यदि छाछ पी लो तो उसके बाद में महाराज 2 पैग लगाने वाले को भी इतना नशा नहीं होता जितना भोजन के बाद छाछ पीने वाले को हो जाता है। उसको लगता है मुझे बिस्तर मिले मैं सो जाऊं। इसलिए 12 बजे भोजन में ही छाछ पी लेना ताकि 2 बजे तक तुम फिर से उठ जाओ। छाछ पियो, ठाकुर जी को भी बहुत प्रिय है। दही, मठा, मक्खन ठाकुर जी खूब पाते हैं, देवताओं को दुर्लभ। और फिर दूसरा क्या है? बोले भागवत रूपी अमृत का पान करो। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। प्रश्न हुआ, महाराज ये भागवत की कथा किसने किसको सुनाई सबसे पहले? बोले सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान के प्रथम अवतार हैं ये। सनत कुमार कहते हैं इनको, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन चारों ने ये भागवत की कथा सबसे पहले श्री नारद जी को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले नारद जी तो एक जगह टिकते नहीं कभी, उन्होंने 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुनी, हमें बताइए। तब पूरी बात वृत्तांत पूरा सुनाया गया। नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे। सब जगह उन्होंने कष्ट ही कष्ट देखा। यमुना के किनारे, यमुना के पुलिन पर एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? एक नव युवती बैठी है, एक सुंदर स्वरूपा युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं, रुदन कर रही है। नारद जी ने पूछा कि हे युवती, तुम युवावस्था में इतनी सुंदर, तुम्हारा स्वरूप रुदन कर रही हो और तुम्हारी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ये दोनों कौन हैं तुम्हारे? तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे पिता हैं, कौन है ये? तब उस युवती ने बताया, मैं भक्ति हूं और इमो में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये ज्ञान है, ये वैराग्य। नारद जी महाराज बोले, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? माता युवान और पुत्र वृद्ध, ये कैसे संभव हो सकता है? हे भक्ति महारानी, ये सब वृत्तांत मुझे बताएंगी आप? ये क्या हुआ आपके साथ? आप युवा हो, आपके पुत्र वृद्ध कैसे हो गए? भक्ति महारानी ने बताया, नारद जी हम लोग समय के अनुसार वृद्ध और युवान नहीं होते। हम जिस नगर में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, वहां के लोगों में जितनी भक्ति होती है, जितना ज्ञान होता है, जितना वैराग्य होता है, वैसा ही हमारा स्वरूप हो जाता है। हमने पूरे विश्व में भ्रमण किया, लेकिन भ्रमण करते हुए जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। अब बंधुओं ध्यान से सुनना, भक्ति सबके जीवन में है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनको कोई नहीं अपनाता। भक्ति सबके जीवन में। आदमी के जीवन में कष्ट आता है तो सब दर दर भागता है। वो भी हनुमान जी पर चोला चढ़ाएगा, देवी पर चुनरी चढ़ाएगा, नर्मदा जी में जाकर के दूध चढ़ा देगा, शंकर जी पर जाकर के बिल्लुपत्र धतूरा आदि सब चढ़ा देगा। कष्ट आता है तो सब जगह भागते हैं। मतलब भक्ति तो है हमारे भीतर, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये दो नहीं।
हम में ज्ञान की कमी है। ज्ञान को यहां पर बहुत विद्वत्पूर्ण मत मानिएगा। बहुत विद्वान होना, वेद शास्त्र आदियों का बहुत आपको नॉलेज होना तो ही आप ज्ञानी कहलाओगे, ऐसा नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब क्या है? विवेकी होना। विवेक समझते हैं किसे कहते हैं? कोई घटना होने पर उस घटना पर हमें क्या करना है, इसे कहते हैं विवेक। आप लोग फ्लाइट में सफर करते हो तो उसमें जो श्रीमती जी जो माइक पे बोलती हैं, क्या बोलती हैं? दुर्घटना की संभावना जब होगी तो आप सब लोगों के ऊपर से अपने आप ऑक्सीजन मास्क नीचे लटक जाएंगे। लेकिन वो अगली बात क्या कहती हैं? दूसरे की सहायता करने से पहले अपना नकाब जरूर लगा लें। पहले अपना ऑक्सीजन लगा लें, फिर दूसरे की सहायता करें। इसको कहते हैं विवेक। दुर्घटना के समय पर हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारा एक्शन क्या होता है, उसको विवेक कहते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उस समय तो पता ही नहीं चलेगा कि मानव विवेकी है कि नहीं। जब उसकी प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, प्रतिकूल परिस्थिति में वो क्या एक्शन लेता है, उससे उसके विवेक का पता चलता है। रावण की पूरी सेना नष्ट होती जा रही थी। जब कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, तो कुंभकर्ण को जब ये बात पूरी पता चली कि क्या चल रहा है, तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि भैया तुमने किया तो गलत है, मेरे हिसाब से अब तुमको रघुनाथ जी की शरण में चले जाना चाहिए, सीता जी को उनको प्रदान कर देना चाहिए, यही विवेक है। लेकिन रावण नहीं माना। तुम मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। कई बार हमारे विवेक को नष्ट कौन कर देता है? ये ईगो नाम की वस्तु, ये हमारे विवेक को नष्ट करती है। वैष्णव भक्तों में, कथा सुनने वालों में कभी ईगो नहीं हो सकता। और यदि कथा सुनने के बाद भी आपका ईगो मरा नहीं है ना, तो अभी तुमने कथा सुनी ही नहीं है। और सुनो, अभी बुद्ध भगवान को जाकर के कोई गालियां देने लगा, बुद्ध भगवान बैठे बैठे सुनने लगे। क्यों गाली दे रहा था? उसके घर का एक बालक, एक ही पुत्र था, बुद्ध भगवान के पद चिन्हों पर चल करके वो भी संत हो गया। तो इस बात से नाराज होकर के वो आकर बुद्ध भगवान को गाली देने लगा, तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया, एक ही बेटा था घर चलाने वाला, उसको भी साधु बना दिया, और तुम तो सब पाखंडी हो, तुम्हारा सब नौटंकी है, सब ये है, ऐसा ऐसा करके बुद्ध भगवान को सुनाने लगा। बुद्ध भगवान सुनते रहे। जैसे ही वो व्यक्ति शांत हुआ तो बुद्ध भगवान ने हाथ जोड़ के उसको प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बोले क्षमा क्यों मांग रहे हो? बोले मैं इसलिए क्षमा मांग रहा हूं, आपने कितना कुछ कह दिया, मतलब कितना कुछ दे दिया मुझे, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता। क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई वस्तु दी तो उसी के समान वस्तु उसको वापस करो। बुद्ध भगवान बोले, आपने जो मुझको दिया वैसा मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इसको कहते हैं विवेक, इसे कहते हैं ज्ञानी होना। अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत अध्ययन कर लेना, बहुत शास्त्र और पुराणों का गहन चिंतन कर लेना आपको ज्ञानी बना देगा, ऐसा नहीं है। ज्ञानी तो बन जाओगे लेकिन विवेकी नहीं बन पाओगे। विवेकी कब बनते हैं हम? जब हम सत्संग करते हैं। संतों का सत्संग किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, सत्संग किसे कहते हैं? सत धन संग इज इक्वल टू सत्संग। अब सत किसे कहते हैं?
भगवत संबंधी हर वस्तु को सत कहा जाता है। आप श्री नाथ द्वारा का प्रसाद पा रहे हो और आपके बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपके इंदौर की रतलामी सेव खा रहा है। यहाँ पे सेव बहुत अच्छी मिलते हैं ना। इंदौर की नमकीन बड़ी प्रसिद्ध है। नमकीन हो गए, चाट हो गए, यहाँ के सराफा रात में 9 बजे के बाद कुछ वहाँ पे लगता है, ऐसा मैंने बहुत सुना है, मैंने देखा कभी नहीं है। लोग बोलते हैं, बोले महाराज इंदौर में रात में 9 बजे के बाद पूरी इंदौर इकट्ठी होती है वहाँ पे चाट खाने के लिए। चाट खाना साधारण भोजन के समान हो सकता है, लेकिन श्री नाथ द्वारा श्री जी बाबा का प्रसाद यदि आप पा रहे हो ना, तो प्रसाद पाना भी सत्संग है। आप साधारण वस्त्र पहन रहे हो तो वो साधारण वस्त्र है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा हुआ कोई पटका भी गले में पहन रहे हो ना, तो वो भी सत्संग है। आप साधारण कलरों से अपना श्रृंगार कर रहे हो तो वो श्रृंगार है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में चढ़े हुए चंदन को अपने माथे से लगा रहे हो तो वो भी सत्संग है। परफ्यूम लगा रहे हो खुद को सुगंधित करने के लिए, वो परफ्यूम है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा हुआ इत्र यदि लगा रहे हो ना, तो वो भी सत्संग है। सत्संग केवल किसी को बहुत देर तक बैठ के सुनना ही सत्संग नहीं है, ये सब सत्संग है। सत यानी कि भगवान का, संग यानी जो संग करे वही सत्संग है। ये सब सत्संग के स्वरूप है। सज्जनानाम संग इति सत्संग, सद्ग्रंथानाम संग इति सत्संग, सद्पुरुषानाम संग इति सत्संग, ये सब सत्संग के स्वरूप है। ये सत्संग कुछ नहीं तो रोज सुबह उठ करके और ठाकुर जी को प्रणाम करके उनको केसर का चंदन लगा के उसी प्रसादी को यदि माथे पर लगा करके आप अपने ऑफिस चले जाते हो ना, पूरे दिन का सत्संग माना जाएगा जब तक चंदन मस्तिष्क पर रहेगा, वो भी सत्संग है। ये सब सत्संग के स्वरूप है। लोग कहते हैं आप धोती क्यों पहनते हो, आप बगलबंदी क्यों पहनते हो। मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूं ना तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं। कभी कभी फ्लाइट में जाता हूं तो लोग ऊपर से नीचे तक देखते हैं, बोले ये पंडित जी हैं कोई। कई लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई एलियन आ गया हो। नहीं, हाँ, होता ही है। फ्लाइट में, ट्रेन में, एयरपोर्ट पर कहीं भी हम धोती वाले चले जाएं तो लोग हमको एक बार जरूर देखते हैं, पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं, बोले ये क्या कार्टून बन के घूम रहे हैं। लेकिन वास्तव में एक बात आपको बताएं, तुम कितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड के कपड़े पहन के चले जाना, लोग देखते नहीं है। धोती कुर्ता वाले को जरूर देखते हैं। शादी में कितने भी सच के जाओ, नजर तो दूल्हे पे ही होती है। ये जितने भी धोती बगलबंदी पहन के घूमते हैं ना बंधु, ये साधारण वस्त्र नहीं है। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए कोई जीन्स पहन के जाए, कोई बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके जाए, ठाकुर जी ठीक है अपनी मुद्रा में खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे कोई धोती बगलबंदी वाला आता है ना तो ठाकुर जी भी आंख खोल के देखते हैं, हाँ कोई मेरा आया है, कोई अपना आया है, उसको देखते हैं। हमारे वस्त्र भी ये चिन्ह प्रदान, ये बताते हैं दुनिया को कि ये वस्त्र नहीं है, ये भी ठाकुर जी का प्रसाद है। हम कुछ नहीं भी करेंगे, यदि धोती पहने हुए हैं और यदि हमारे प्राण निकल जाएंगे ना तो भी हमको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोकेगा। क्यों? कुछ नहीं था इसके पास, क्योंकि तन पर केवल वस्त्र वो था जो ठाकुर जी की सेवा में होते, उस मात्र से कल्याण हो जाएगा। इसलिए बंधुओं ये सब सत्संग है, इसको जीवन में अपनाओ। तिलक लगाने में संकोच मत करो, शिखा चोटी रखने में कभी संकोच मत करो, गले में कंठी माला पहनने से कभी संकोच मत करो। आजकल के यंगस्टर्स नहीं समझ पाते हैं इनकी महत्ता, इनकी विशेषताएं, इनके प्रभाव। ऐसा नहीं है कि वो जानना नहीं चाहते, वो जानना चाहते हैं लेकिन बताने वाला नहीं है। कमी तो यही है, क्योंकि जो माता पिता हैं वो ही नहीं जानते तो बच्चों को क्या बताएंगे।
आज के युवान की एक बात कहूं, या तो वो सत्संग में आएगा नहीं, और यदि एक बार उसको सत्संग का चस्का लग गया ना, आज का युवान व्यसन की तरह पकड़ता है वस्तु को। यदि उसने सत्संग को एक बार पकड़ लिया, वो छोड़ेगा नहीं जीवन भर। इसलिए बंधुओं, सत्संग करो, सत्संग ही जीवन का, तो यही ज्ञान है। हमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या छोड़ना है, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, ये सब कुछ ये ज्ञान का स्वरूप है। केवल बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता है, विवेकी होना ज्ञान है। ये भक्ति का पहला बेटा है, ज्ञान। और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का नाम सुनते ही लोग अपना सिर खुजाने लगते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। क्यों? हमारे मतलब की चीज ही नहीं है, हमें जो करना ही नहीं है उसके बारे में हम सुने क्यों? अरे वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब किसी वस्तु का त्याग, किसी को छोड़ देना। और एक बात आपको कहूं, गीता में भगवान कहते हैं मानव को जीवन में शांति यदि चाहिए ना, मानव को सुख नहीं चाहिए। भगवान स्पष्ट गीता में कहते हैं मानव गलत सोच में बैठा है कि उसको सुख चाहिए। नहीं, उसको सुख नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा सुख भी कभी कभी कष्ट देने लगता है। हमको सुख नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए। और वो शांति कैसे मिलेगी? भगवान अर्जुन से कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। अर्जुन, जितना त्याग करोगे उतने शांत रहोगे, और जितना भरते चले जाओगे ना उतने ही अशांत हो जाओगे। इसलिए त्याग करो, इसी को वैराग्य कहते हैं। बंधु, किसका त्याग करना है? संबंधों का त्याग, घर का त्याग, पत्नी का त्याग, बच्चों का त्याग, पति का त्याग, गाड़ी का त्याग, व्यापार का त्याग नहीं। इन सब में से किसी का त्याग मत करो। त्याग करना है तो बुरी आदतों का त्याग करो, बस। बुरी संगति का त्याग करो। हम सब जानते हैं हम कैसे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है, हमारे आचार विचारों में क्या चल रहा है। उन आचार विचारों को, उन बुद्धि के उन भावों को, इन सब का त्याग करना है, बस, और कुछ नहीं करना। यही है ज्ञान और वैराग्य। केवल ये दो जीवन में आ जाएं। श्री सूरदास जी महाराज का एक पद। अच्छा, एक बात इंदौर वासियों को बता दूं, और जो लोग पहली बार कथा सुन रहे हैं उनको बता दूं, ये जो मंच पे बैठे हैं ना व्यास जी, इन व्यास जी को भजनों में रुचि थोड़ी कम है। गाता हूं मैं, लेकिन कम गाता हूं। हमको ना पद गाने में ज्यादा आनंद आता है, और आपको सुनने में आनंद आएगा। श्री सूरदास जी कह रहे हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बंधुओं, भक्ति तो जीवन में आ जाएगी, लेकिन जब तक बच्चे खुश नहीं होंगे मां कभी खुश नहीं रह सकती। भक्ति तो है हमारे जीवन में, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे, तब तक हमारी भक्ति जो है ना, वो हमको भीतर से आनंद नहीं देगी। सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं लोग, जय हनुमान का नूर सागर जगह विष्णु लोग जाकर राम राम जन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम जी को ऐसे हनुमान चालीसा करते हैं। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। भक्ति तो है लेकिन विवेक नहीं है। भक्ति तो है लेकिन वैराग्य नहीं है। कैसा? मंदिर में दर्शन करते रहेंगे, जय हो हनुमंत लाल, जय हो ओमकारेश्वर भगवान, जय हो महाकालेश्वर भगवान। ए नजर रखियो चप्पल नहीं ले जाए कोई। सही जगह उतारी थी ना, एक उधर उतार एक उधर उतार। क्यों? सामने खड़े हैं ओमकारेश्वर भगवान के, लेकिन मन कहां है? चप्पलों में लगा है। त्याग करना सीखो। त्यागात शांति अनंतर। त्याग में शांति है।
अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी त्याग बताऊंगा मैं। एक होता है देहाभिमान की शून्यता भक्ति में, एक होता है देह के अभिमान से शून्य हो जाना। अभी मुझे एसी की जरूरत है, कूलर की जरूरत है, पंखे की जरूरत है, इसका मतलब क्या है? हमारा देह अभी अभिमानी है। वो कह रहा है मैं कथा नहीं सुनूंगा। कब तक नहीं सुनूंगा? जब तक मेरे लिए अच्छा कूलर नहीं लगवाओगे, पंखा नहीं लगवाओगे, एसी की हवा नहीं आएगी, तब तक कथा नहीं सुनूंगा। मेरा किसी ने पंखा एसी कूलर बंद कर दिया तो मैं कथा नहीं सुनूंगा। बार बार नजर जाएगी, अरे कोई कूलर चलाओ, अरे भाई गर्मी लग रही है। इसको कहते हैं देहाभिमान। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस देहाभिमान से शून्य हो जाओगे। मतलब कथा चल रही है, टप टप पसीना बह रहा है, किसी ने पंखा कूलर सब बंद कर दिए, लेकिन आपको भान नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी। आज कथा में 4 घंटे एक आसन पर बैठने में दिक्कत हो रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा सुन लोगे, आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। उस समय समझना अब आ गई हमारे भीतर क्या? देहाभिमान की शून्यता। कल मैं भक्ति के 10 लक्षण आपको बताऊंगा, 10 सीढ़ियां। जब तक वो 10 लक्षण हमारे भीतर नहीं आवे तब तक अपने आप को भक्तिवान मत मानना। जब तक वो 10 लक्षण जीवन में नहीं आएंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। उन 10 लक्षणों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल के कथा में हम बताएंगे भक्ति के 10 लक्षण। नवदा भक्ति के 9 रूप अलग हैं, लेकिन भक्ति के 10 लक्षण हैं। उनमें से एक लक्षण है देहाभिमान की शून्यता। दूसरा लक्षण, एक लक्षण, हमारा ईगो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, आप सदा झुक करके रहोगे। तीसरा लक्षण, 2-3 जो अभी याद आ रहे हैं वो तो बता ही दूं। तीसरा लक्षण, फिर किसी में अवगुण नहीं दिखेगा, किसी में कमी नहीं दिखेगी। कोई यदि बहुत बड़ी गलती भी करेगा ना तो आप उसमें भी ये खोजोगे कि इसके अंदर अच्छाई क्या है। जैसे कई लोगों के साथ कुछ गलत हो जाता है तो कई लोग बोलते हैं अरे भाई भगवान ने बहुत गलत किया, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? अरे नहीं नहीं, उसमें अच्छाई हुई, अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। हम उसमें भी अच्छाई खोजते हैं। ये भक्त के लक्षण हैं। वो कमी वाले व्यक्ति में भी गुण खोजते हैं कि इसके अंदर गुण क्या है। ऐसे भक्ति के 10 लक्षण हैं, भक्तों के 10 लक्षण, वो कल बताएंगे। तो नारद जी महाराज ने जब भक्ति ज्ञान वैराग्य को देखा, ज्ञान वैराग्य दोनों बेटे बुढ़े और माता युवा, नारद जी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? भक्ति महारानी ने बताया। तब भक्ति महारानी के उस कष्ट को दूर करने के लिए नारद जी निकल पड़े कि कैसे ज्ञान और वैराग्य को मैं युवान करूं। नारद जी महाराज ने भक्ति से कहा, भक्ति तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को युवान बनाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ के लाऊंगा। संतों से जाकर के पूछा लेकिन कोई उपाय नहीं बता पाया। तब नारद जी ने एकाग्रचित्त होकर के भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आप ही आज्ञा करें कि ज्ञान और वैराग्य की जीर्णता कैसे दूर होगी। तब ठाकुर जी ने आकाशवाणी के माध्यम से बताया, सत्कर्म करो, सत्कर्म से होगा। अब सत्कर्म बहुत प्रकार के होते हैं, कौन सा सत्कर्म करूं? भगवान ने ये तो बताया नहीं कि ये करो। तब श्री नारद जी महाराज पहुंच गए सीधे बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम। आपके यहां कथा पूरी करने के बाद हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। यहां कथा 16 को पूर्ण होगी, 16 को पूर्ण होगी और 16 को सुबह कथा करके हम शाम को नागपुर जाएंगे। वहां पर 4 दिन तक श्री किशोरी जी का चरित्र, श्री राधा रानी का सुंदर मंगल चरित्र वहां पर गुणगान करेंगे। आप लोग लाइव देखना भक्ति पथ पे। श्री राधा रानी का मंगल चरित्र, नित्य पद गान, नित्य मंगल मंगल लीला होगी नागपुर में। फिर वहां कथा पूर्ण करके 20 को, फिर 21 को जाएंगे बद्रीनाथ और 22 से है बद्रीनाथ में कथा। बंधु बद्रीनाथ बहुत दिव्य मंगलमयी जगह है। बद्रीनाथ साधारण पृथ्वी का स्थान नहीं है, उसको शास्त्रों में कहा गया भू वैकुंठ।
भू यानी पृथ्वी का, वैकुंठ यानी कि जहां भगवान निवास करते हैं। तो पृथ्वी का भगवान का एड्रेस है। जैसे एक आदमी बहुत संपन्न होने के बाद 2-4 घर बना लेता है ना, ऐसी भगवान ने एक घर स्वर्ग में बना रखा है, एक घर वैकुंठ में है, एक घर किसी और लोक में है। पृथ्वी में भगवान का घर कहाँ है? बोले बद्रीनाथ भगवान का निज धाम है, भू वैकुंठ। और जिसको आप श्रवण कर रहे हैं भागवत जी, इन भागवत जी की जन्मस्थली है बद्रीनाथ, वहीं पर इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो हम वक्ताओं के लिए तो मैं तो ऐसा कहता हूं कि कोई पूछते कहाँ जा रहे हैं तो मैं नहीं कहता बद्रीनाथ जा रहे हैं, हम कहते हैं अपनी ननिहाल जा रहे हैं, अपनी नानी के घर जा रहे हैं। क्यों? श्रीमद् भागवत हमारी माँ है और इनका वो जन्म स्थान है, तो हमारी ननिहाल हो गया, तो हमारी ननिहाल है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ बहुत लोग पहुंच रहे हैं, आपके इंदौर से भी कई लोग, शायद इस सभा में गार में भी कुछ लोग बैठे हैं तो बद्रीनाथ जा रहे हैं, बहुत लोग वहां पहुंच रहे हैं। आप लोगों में से भी जो भी हो, वैसे तो आज उसकी बुकिंग का लास्ट डे है, अब आज के बाद उसकी बुकिंग नहीं होगी क्योंकि 10 ही दिन बचे हैं। लेकिन वहां कथा में बहुत आनंद आता है, जिनको जाना हो जरूर चलें साथ में। बद्रीनाथ पहुंचे श्री नारद जी महाराज, और बद्रीनाथ में उनको दर्शन हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान के प्रथम अवतार। नारद जी ने उनसे प्रश्न किया, बोले महाराज भगवान ने आज्ञा की है सत्कर्म करो, लेकिन मैं ये नहीं विचार कर पा रहा हूं कि सत्कर्म क्या करूं। सत्कर्म तो बहुत प्रकार के होते हैं, आप मुझे कोई श्रेष्ठ सत्कर्म बता दीजिए, मैं वही करूंगा। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के श्रेष्ठ सत्कर्म बताए। कौन कौन से हैं? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ बताए। कौन कौन से? पहला है द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ, चौथा स्वाध्याय यज्ञ और 5वां ज्ञान यज्ञ। ये 5 प्रकार के सत्कर्म यज्ञ हैं। इनमें सबसे पहला सत्कर्म क्या है? द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का मतलब क्या होता है? जहां पर आप ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के भक्तों की सेवा में, ठाकुर जी के वैष्णवों की सेवा में थोड़े द्रव्य को खर्च करते हो, पैसा खर्च करते हो, वस्तुओं को खर्च करते हो, उसी को कहते हैं द्रव्य यज्ञ। अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, ये सब द्रव्य यज्ञ में आते हैं। ये सब पहले सत्कर्म बताए गए। दूसरा आता है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसे कहते हैं? जहां पर भगवत प्राप्ति के लिए आप थोड़ा सा अपनी व्यवस्थाओं से दूर जाकर के किसी क्रिया को क्रियान्वित करते हो, उसको कहते हैं तप यज्ञ। जैसे कि अब बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ जाना सरल नहीं होता, बहुत कठिन है बद्रीनाथ का रास्ता। क्यों? गाड़ी से जाओगे तो घूम घूम के रात में जब पहुंचोगे तो सिर अपने आप घूमेगा। हेलीकॉप्टर से जाओगे तो वैसे ही डर लगेगा। मतलब थोड़ी सी अव्यवस्था होती है। तो भगवत दर्शन में जब आपको अव्यवस्था फेस करनी पड़ती है, उसी को कहते हैं तप यज्ञ। अब यहां तो सीमित लोगों में कथा हो रही है, बड़े पंडालों में जब कथा होती है, ऐसी मारा मार खचाखच भीड़, कोई कहीं से कोहनी मार रहा है, कोई कहीं से घुटने मार रहा है, कोई किसी के ऊपर से फलांग रहा है, ऐसी बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पंडाल की कथाओं में। तो हम तो तब यही कहते हैं लोगों से कि भाई ये दिक्कतें जो है ना, ये कष्ट जो है, इसको तपस्या मान के सह लो। इसी को कहते हैं तप यज्ञ। तप यज्ञ का सीधा सा अर्थ ये है, आपके शरीर को थोड़ी सी अव्यवस्थाएं प्रदान करना,
भगवत दर्शन में, उसी को कहते हैं तप यज्ञ। ये दूसरा सत्कर्म। तीसरा सत्कर्म क्या है? योग यज्ञ। योग का मतलब केवल प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, सुबह उठकर के सूर्य नमस्कार करना, उसी को योग नहीं कहते। उसको भी योग कहा जाता है। वैसे योग का सीधा अर्थ होता है मिलना। गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। योग का मतलब होता है मिलना, उसमें सम्मिलित हो जाना, उसमें समन्वित हो जाना, इसको कहते हैं योग। योग यज्ञ तीसरा सत्कर्म है, यानी कि संतों के दर्शन करना, भगवत जनों के दर्शन करना, भक्त वैष्णवों के दर्शन करना, ये योग यज्ञ है। तो पहला यज्ञ द्रव्य यज्ञ, दूसरा यज्ञ तप यज्ञ, तीसरा यज्ञ योग यज्ञ, चौथा यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय मतलब रिवीजन करना। किस चीज का रिवीजन करना? जो कुछ भी आपने कथा में श्रवण किया है, जरूरी नहीं है मैं हर बात को खोल के समझाऊं, हर बात को विस्तार करके समझाऊं। हो सकता है कई बार मैं कई बातों को सूक्ष्म रूप से कह दूंगा, आपको अपने आप समझनी पड़ेंगी वो बातें। और वो कब समझोगे? जब एकांत में बैठ करके उसी सुनी हुई बात का स्वाध्याय करोगे। स्वाध्याय का मतलब समझ गए? स्वयं अध्ययनम, स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना, उसी को कहते हैं स्वाध्याय। स्कूल में जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो क्या कहता है? मैंने जो कुछ भी पढ़ाया ध्यान से सुन लेना, घर जाकर के रिवाइज कर लेना, कल फिर टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर देना। बच्चे को केवल इतना करना है क्या? जितनी देर क्लास में बैठे बिल्कुल ध्यान से बैठे, टीचर क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन भर ले बस। ये भगवान ने हमको दो गिफ्ट दिए हैं, कान। इनसे बढ़िया गिफ्ट हमको भगवान ने दिया नहीं। ये जो एक बार ध्यान से सुन लेते हैं ना, इसको भूल नहीं सकते। एक बार बस ध्यान से सुन लो और घर जाकर के एक बार आराम से बैठ करके टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या समझाया, वही सब बातों को पुनः दोहरा लो। दूसरे दिन एग्जाम में अच्छा करके आओगे। ठीक वैसे ही बंधुओं, कथा 4 घंटे सुनो और 4 घंटे कथा सुनने के बाद थोड़ी देर उस कथा का मनन करो। श्रीमद्